करने में आए हुए हमारे सभी विधायकगण, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक विधानसभा के नेतागण, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा भाई कब्बे से बैठल हुआ सब है ना। यहाँ का एसपी महोदय, डीएम महोदय और हमारे एसपीआरए महोदय और एडिशनल एसपी, इन्होंने वादा खिलाफी किया है। इन्होंने वादा खिलाफी किया है। हम सबूत के साथ बोलते हैं। हमारे भाई विधायक जी माननीय वीरेंद्र यादव जी यही हैं, आओ जाइए। इनके सामने बात सुनिएगा, आप लोग सुनते रहिए खाली। आप थे माननीय संग्राम यादव जी विधायक बलिया और बेलखरा के विधायक माननीय हंसूराम जी, यही हैं। और सामने और हमारे पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव जी, ये बैठे रहिए। आप लोगों के सामने की बात है। मैं झूठ बोल सकता हूं, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन ये लोग झूठ नहीं बोलते। ठीक है, इस नाते कह रहा हूं। अबे ये सबूत आ गया, छोड़ो उनको दर्जनों कस दिए थे। और उनके का नाम है एसपीआरए और एडिशनल एसपी के सामने। और आगे सुनिए, वहां घटना क्या थी। हम लोग क्षेत्र भ्रमण में निकले थे और टहलते टहलते राम आशीष राजभर के दरवाजे पर हम लोग बैठे और बिस्किट आया, पानी आया। हम लोग चाय पी ही रहे थे। हम लोगों के पास करीब लगभग 12 गाड़ियां थी। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी थी। एक मोटरसाइकिल से इधर से दो लड़के गए। करीब 200 मीटर जाने के बाद उधर से मोटरसाइकिल एक आ रही थी, दोनों टकरा गए। दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता करने लगे। तो जो हमारे पीछे वाली गाड़ी में ड्राइवर थे, वो एक दो लोग बचाने के लिए वहां चले गए, तो दो एक लोग और नेता चले गए बचाने के उद्देश्य से। उसके बाद उसमें से एक लड़का भाग के गया गांव में, जाके गांव अमृतदास राजभरा के यहाँ सबको मरवा रहे। अब उसके बाद लाठी डंडा लेकर के महिलाएं पुरुष, जैसे लगा कि वहां फौजदारी करने के लिए हमारे पास आकर के लाठी डंडा लेके जब पहुंचने ही वाले थे, तब तक सुरक्षा कर्मी जो मेरे साथ खत्म कर दो, बहुत बोलता है। हम क्या बोलते हैं बहुत, हम तो बहुत यही बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। नौजवान पढ़ा लिखा आत्महत्या कर रहा है। नौजवानों को रोजगार देने का काम सरकार करे। यही गलत बोलता हूं मैं, यही गलत अगर है तो सुन लो। एवं प्रकाश राजभर है, ये बोलता रहेगा तब तक। माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग कहते रहे बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करेंगे, तो भाजपा के लोगों के पीराता। यहाँ जितना लोग आयल हुआ, अच्छा बतावा, बिजली के बिल से परेशान हुआ कि ना हुआ है ना। बिजली का दाम बढ़ल चल जात बा, लेकिन तकलीफ इन लोगों को यही है। दूसरी तकलीफ का है कि हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पसंद नहीं आता है। हम लोग प्रदेश में जातिवार जनगणना की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आता है। हम लोग प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 पद पिछड़ों का लूटा गया, दलितों का लूटा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, तो जांच में आया कि 23,000 पद लूटा गया। किसने लूटा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों। अगर मर्द हो अधिकारी, अगर मर्द हो तो चुनौती देता हूं, पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा, मुसलमानों का हिस्सा कौन लूटा? बता दो अगर मर्द हो तो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं,
ये कहना अगर गलत है तो ये समझ लो कि ओम प्रकाश राजभर बागी है और बगावत करता रहूंगा, इससे के लिए लड़ता रहूंगा। यही कसूर है, कुछ नहीं। और दूसरे चीज का है, गाजीपुर साफ हो गए, आजमगढ़ साफ हो गए, अम्बेडकर नगर साफ, बस्ती साफ, गलिया मऊ साफ। अभी सोच रहे हैं कि लोकसभा आवता तो कैसे मनिहन। अरे उसको डरवाओ जो डरता हो। ये ओम प्रकाश राजभर यहाँ जितने लोग आए हो, अब देखो हम एक चीज आपको देना चाहते हैं, सुबेरे से खा के चले, भूख तो लगी गई होगी, वो लोग कुछ भूख लग गई है कि नहीं? हम तो चाहते हैं, हमारे माननीय सांसद पूर्व सांसद जी बैठे हैं रामकिशोर यादव जी, हम लोग तय किए हैं कि भाई देखो, दाल तरकारी पूरी छोड़ के, दाल तरकारी पूरी छोड़ के एक जवन मर्जी हो तवन देव बजे हम लोग तैयार हैं। बोला सही बात? एक खाए भले कहा चले कि भाई जोर से बोला। डीएम साहब, कप्तान साहब, वोट मंगाइए। अब हम लोग जेल में खिलाफी करते हैं आपके अधिकारी। मैं चुनौती देता हूं, फिर अगर मैं गलत हूं, अगर लाठी डंडा लेकर के मेरे सामने जान से मारने के लिए से नहीं आए थे तो राजनीति छोड़ दूंगा, सदन से इस्तीफा दे दूंगा। ये चुनौती देता हूं कप्तान साहब और डीएम साहब। अगर गुलामी करना है भाजपा की तो करो गुलामी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जानकारी कर लो, चौथी घटना है, चौथी घटना है। एक बार मैं गया गोसलपुर, तो काला झंडा लेकर के गाली गुटका दिए। दूसरी बार यही विश्राम यादव, जहीन यादव गवाह होंगे, यही सुनील सिंह होंगे, वेद प्रताप सिंह, हमारे तमाम साथी गए थे गांव में, वहां से लौटे तो इन लोगों के साथ मारपीट की नौबत आ गई। फिर उससे इन लोगों ने हमने कहा नहीं, मारपीट नहीं करना है, फिर चले आए। फिर तीसरी घटना चुनाव के समय हुआ, अभी ये चुनाव हुआ, उसमें तीसरी घटना हुई। और चौथी घटना, कप्तान साहब आप कहते हो कि नहीं कुछ हुआ, मैं तो कहता हूं आज चलो हम चलते हैं और जहां जहां घटना है वहां के आम आदमी से पूछो। अगर दोषी हूं तो मुझे जेल भेज देना, अगर निर्दोष है तो उनको जेल भेजो जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया। और मजे की बात, 2 लोग गिरफ्तार थे उस दिन, 2 लोग गिरफ्तार थे। देखिए कप्तान साहब सुन लीजिए, 2 लोग गिरफ्तार थे और हमारे एसपीआरए महोदय, एडिशनल एसपी मौके पर थे। इन लोगों ने कहा कि 24 घंटे में गिरफ्तारी दूंगा और 24 घंटे में गिरफ्तारी दूंगा। हमारे संग्राम यादव जी और हमारे वीरेंद्र यादव जी, दोनों विधायकों ने कहा कि सरकार के दबाव में हम लोगों के ऊपर तो मुकदमा नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हमको जानकारी हो रही है। लेकिन 10 बजते रात शासन का डंडा चला, क्यों चला? सरकार का डंडा क्यों चला? लोग उंगली उठाते हैं प्रकाश राजभर को। अगर वहीं पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता तो अब तक लठिया करके जेल में कर दिया गया होता। क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बिरादर हैं, इसलिए से उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करने से भाग रही है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। चलो हम ले चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं ललितपुर। ललितपुर में रक्षक की भक्षक बना, क्योंकि सरोज दरोगा था, दलित दरोगा था। कार्रवाई हो गई, बेटी की हत्या होती है चंदौली में, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस नाते क्यों योगी का बिरादर है, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये ओम प्रकाश राजभर का आरोप है। आप कहते ओम प्रकाश राजभर गलत है, चलो मेरे साथ जांच कराने के लिए। मैं तो कहता हूं जांच करा दो। अगर मैं गलत हूं, अभी मैं आ रहा था तो उसी गांव से फोन आया कि साहब गलती हम लोगों ने कर दिया है, समझौता हो जाता तो ठीक होता। हमने कहा भैया यही बतिया आप एसपी महोदय को बता देते कि साहब हम लोगों से गलती हो गई। या आप कहते कि नहीं भाई हम लोगों से गलती हो गई है,
चलो छोड़ो, सब लोग हम लोग मिलकर रहा जाए, हम आपके फांसी देने वाले तो है नहीं, लेकिन अपनी गलती तो स्वीकार करो। और गलती क्या बता रहे, देखिए यहाँ के एसपी महोदय, एसपी आए और हमारे सीओ, इनकी कहानी सुन लो। जो एप्लीकेशन हमारे खिलाफ पड़ी 2 बजे दिन में, ये मई का महीना है, 2 बजे दिन में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है वो गाय चराने गए थे। कहाँ गए थे? कै बजे? 2 बजे। वो गाय चराने गए थे, हम लोग सैकड़ों की संख्या में थे। और वहां जाने के बाद जब वो गाय चरा रहे थे तो हम लोग उनको कहे गाय लेके भग जाओ, गाय लेके भग जाओ, यहाँ मत चलाओ। उसके बाद विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अपने समर्थकों के साथ हम लोगों को बुरी तरह मारा, लेकिन चोट नहीं आई। बुरी तरह मारा लेकिन चोट नहीं आई। एक तहरीर दी गई। हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने उस लड़के से इंटरव्यू लिया तो उसके चेहरे को पढ़ करके बता रहे थे कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरी तारीख क्या दी गई कि वहां के प्रधान को लेकर के ओम प्रकाश राजभर वहां जमीन कब्जा करने गए थे। तीसरी तारीख क्या दी गई, यहाँ के डीएम महोदय बैठा करके अपने सामने तहरीर लिखवाते हैं और मुकदमा लिखवाते हैं। एक नहीं 1000 मुकदमा लिखवा दो तभी एक इंच भी पीछे हटने वाला उनके पास राजभर नहीं है। ये तो हमारा काम है, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, पूरी सरकारी दाल न मिली। समझ में आओ तो ना, इस में की बोली में हमारे पत्रकार भाई जब हम मिलते थे, एक सवाल करते थे कि गठबंधन में ठीक हो गई है, हमसे चलो बड़ा बढ़िया मौका मिल गया है, चलो हम दिखाते हैं कहाँ फूट है। हमारे मऊ के विधायक, आजमगढ़ के विधायक, हमारे गाजीपुर के विधायक, बलिया के विधायक, हमारे तो सभी विधायक यहाँ मौजूद हैं। बनारस के लोग आ गए हैं, चंदौली के लोग आ गए हैं, जौनपुर के लोग आ गए। और ये कह रहे हमारे मीडिया के भाई कह रहे गठबंधन में फूट है। अरे ये वो गठबंधन है, कितना जने में फूट डाल दे ये सोच लिया, घर में मत रहिया। आवाज कहीं विधवा पारी थी, आवाज कहाँ जाएगा वोटवा मांगे? भाजपा के लोग कहाँ वोट मांगोगे? चलो पिछड़ा दलित संकट के बीच में तुम्हारा बुलडोजर चलेगा, गरीब का जाके उजाड़ेगा। गरीब को 50 साल 60 साल 100 साल से बसा है, उसको उजाड़ रहे हो। और जो वास्तव में जो टाटा बिरला डालमिया की कैटेगरी में कब्जा किया है, वहां तेरा बुलडोजर नहीं जाएगा, वहां बुलडोजर तेरा खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। और साहेब की ओम प्रकाश राजभर अभी तो इसे हमने कहा है, नेता लोग खाली घूमने के लिए। इस नाते साथी ये सोच लो कि भैया ओम प्रकाश राजभर, हम जिलाधिकारी महोदय कहा थे आके ज्ञापन लेना, नहीं तो फिर आज तक कचहरी हमने आई कर दी। हमरे भैया कोतवाल अच्छे दान बेचारी, अब पता नहीं अखबारें पढ़ने दान की पिछवाड़े। अगर रहूं के लिए तो खड़ा कर घमुआ में, अगर अरे यहाँ हम लोग मार झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह उदंड नहीं है, हम लोग गुंडा बदमाश नहीं है, हम लोग सज्जन और शरीफ लोग हैं। इस नाते आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो उठाया, वो आपने माइक उठवाया, ये आपने गलत किया। हम लोगों ने परमिशन लेकर के काम किया है, परमिशन लेके काम किया है। अगर मर्चा लगा था तो घबरा मत, मधु मर्चा तैयार करावत थे, समझे थे आने, घबरा मत। इतना पानी तो ऐसा रगड़ाओ कि हालत समझ में आ जाएगी। बात हो गई तो ममता जी से, घबरा मत। बात हो गई लोग केजरीवाल से, बात हो गई लालू जी से, बात हो गई शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, बात ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे सबसे शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश घबराओ नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो काम करता है उसका रिजल्ट भी देके आपके सामने दिखाता है। इस नाते हम आपसे कहूंगा कि हम लोगों के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में
धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हमसे बेहतर बहुत अनुभवी है और हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी जो भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने थोड़े सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ समर्थन में आए हुए हैं और हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथी हमारे अरविंद गौंड जी, उन्होंने समर्थन पत्र दिया है। हम पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि अपने अपने इलाके में बता दो ये भाजपा के लोग वोट कहाँ मांगने जाएंगे। अगर ये वोट मांगने आते तो उनसे शिक्षा पे सवाल करो, रोजगार पे सवाल करो, नौकरी पे सवाल करो, उनसे सवाल करो। वो कहते हैं राशन देते हैं तो मिट्टी का तेल किसने बंद किया है? कोटा पर बोरो मिट्टी का तेल मिलता था कि नहीं मिलता था? किसने बंद किया? कोटे पे चीनी यूनिवर्सिटी बंद किसने किया? भाजपा ने। और ये कहकर राशन देते हैं और शिक्षा क्या किया? बर्बाद कर दिया। आज कोई भी गरीब का बेटा बेटी आज जो 2 साल पहले सहारा गिनती मात्रा आती थी, आज बेचारा वो बच्चा भूल गया। अब उसको अक्ल ज्ञान नहीं है। कहाँ पहुंचाना चाहते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मुफ्त में देना है तो शिक्षा दो, मुफ्त में देना है तो इलाज दो। मैं भाजपा के नेता हूँ, अगर अटल जी को मानते हो तो अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करो, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज देने का काम करो। तब मैं मानूंगा कि अटल जी का कड़क यात्रा निकाले थे। अटल जी के विचार को मानते हो, राशन दे के गरीबों को गुमराह करते हो, कहते हो कि हम अच्छा काम करते हैं। नहीं, घबराओ नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर हम बहुत नहीं, आज तो हम देखते आए हैं। 23 तारीख को सदन चलेगा, 23 मई को सदन चलेगा। तो बोलो सदन में बोलो होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि सदन में होना चाहिए? होना चाहिए नहीं। तो हम जा रहे हैं, जुगाड़ बैठा रहे हैं। यहाँ का मैंने खुदा जुगाड़ू भाई, यहाँ का मैंने खुदा जुगाड़ू भाई। भीतर कुछ नहीं करे के बाद खाली भीतर कुछ न करे के जुगाड़ बैठा के निकालू। मैंने कल परसों जो विधानसभा से बता दिया कि भैया मेरे जान जाओ ओम प्रकाश राजभर पहले दिन आप पहले अध्यक्ष और पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बेल में अगर खड़ा होगा कोई तो ओम प्रकाश राजभर हमारा गठबंधन खड़ा होगा और पूछेगा सवाल। और चलो जांच करा लो, सीबीआई से कराना हो, किसी डीएम से नहीं, किसी एसडीएम का भरोसा नहीं। ये सत्ता के गुलाम लोग होते हैं, इनसे हमें उम्मीद नहीं, इनको भरोसा नहीं है। ये तो जो सत्ता कहेगी वही करेंगे भैया, इनसे सावधान। जांच करा लो सीबीआई का। और मेरी घटना खिलवाड़ मत समझना। डीएम साहब और कप्तान साहब ये समझ लो कि ये सुलग रहा है गाजीपुर, जलेगा लखनऊ में, ये जलेगा लखनऊ में। इसकी आंच में कितने लोग चलेंगे ये ओम प्रकाश राजभर 24 तारीख को बताऊंगा कि कितने लोग चलोगे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुरेश।